हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्टनरशिप के बारे में स्टडी किया था। आप लोग ये चीज़ 11th में भी स्टडी कर चुके हैं कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है और सोल ट्रेडर की क्या लिमिटेशन होती हैं। 11th में हमने जो भी अकाउंट स्टडी किया था वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप के अकॉर्डिंग स्टडी किया था। अब 12th की जो अकाउंट्स है हम उसमें पार्टनरशिप या कंपनी के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। अब वो चीज़ें आपको पहले से पता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर ये होता है कि आपका जो है ये 12th क्लास में पार्टनरशिप जो है अराउंड 30 मार्क्स कवर करता है, तो हम इसको उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। तो आपको जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि पार्टनरशिप और एलएलपी क्या होता है। एलएलपी जो है एक एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो कि 2008 है। तो दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि एलएलपी में और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। तो जो है एलएलपी वो है वो लॉ से ऑपरेटेड होती है। ये पार्टनरशिप जो होता है वो एक एग्रीमेंट होता है, वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। बस रिटर्न कर लेते हैं तो हमें फ़ायदा ये होता है कि सब पार्टनर्स के राइट, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अलग से डिफाइन कर सकते हैं, फिर वो बाद में डिस्प्यूट होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो एलएलपी जो है उसमें मैक्सिमम लिमिट कुछ भी हो सकती है। इसमें जो है 2013 के सेक्शन 464 में 50 तक बता दी गई है पार्टनरशिप में। तो वो चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर ली हैं। उसके बाद आता है कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ये एक ऐसा फॉर्मेट होता है या प्रोफॉर्मा होता है जो आपकी पार्टनरशिप को इजी बनाता है, ताकि आपको रूल्स जो है समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो पार्टनर्स में। इसमें होता क्या है, इसमें हम जो है हमारा बिजनेस जो है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कितने पार्टनर हैं, पार्टनर्स के एड्रेस, फर्म का एड्रेस, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल फिक्स होगी या फ्लक्चुएट होंगी, या फिर ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना ड्राइंग वो विड्रॉ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें होती है। कब जो है कंपनी का ऑडिट होगा, कितना टाइम होगा, 6 मंथ होगा या 1 ईयर होगा, वो सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में कवर हो जाती हैं। या किसी को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा काम करेगा तो क्या उसे सैलरी मिलेगी, या कोई जैसे पार्टनर एंटर करता है तो हम उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, किस पार्टनर का कंसेंट लेना जरूरी है या किसका नहीं है, वो सब चीज़ें होती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो कुछ ऐसे जो है 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रूल्स बताए हैं जो आपको वो अगर आपके पास डीड नहीं है तो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला तो ये आता है कि अगर आपको कुछ भी नहीं बोला गया है तो आप प्रॉफिट शेयर जो है आपका इक्वल होगा, जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर है वो इक्वल होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप किसी भी पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते जब तक कि सारे पार्टनर की कंसेंट ना हो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, या तो पहले से डिसाइड कर लो भाई कि तुम्हें कितना देना है, नहीं है तो 6% पर एनम मिलेगा अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। उसके बाद सैलरी है या कुछ और जो कमीशन वगैरह है जो वो सेल को इंक्रीज करता है, फिर उस पर कमीशन होता है, वो कुछ नहीं मिलेगा अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो। और उसके बाद फिर क्या आता है कि जो पार्टनरशिप का जो अकाउंट्स होते हैं वो सोल ट्रेडर से कैसे डिफरेंट होते हैं। देखो हम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ये चीज़ हमने 11th में स्टडी कर लिया है। उसका क्या होता है कि उसका सारा प्रॉफिट या लॉस एक सोल ट्रेडर का होता है। लेकिन यहाँ पे अब जब हमारे पास पार्टनर हैं तो वो सारा का सारा जो प्रॉफिट है या लॉस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंट्री वही डबल एंट्री सिस्टम होगा। तो उसमें हम क्या करते थे, सोल ट्रेडर में हमें पीएल अकाउंट बनाते थे, तो यहाँ भी पीएल अकाउंट बनेगा आपका। उसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा ट्रेडिंग से, या आपके पास लॉस है तो वो आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे हम क्या करते थे, एक्सपेंसेस लेते थे, जितने हमारे डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो हम पीएल अकाउंट में दिखाते थे। उसके बाद जो है हमारा प्रॉफिट या लॉस आ जाता था और वो सोल ट्रेडर का हो जाता था जैसे भी। तो ये तो थी सिंगल जो है सोल ट्रेडर की बात। अब पार्टनरशिप में क्या करना है, पार्टनरशिप में हमें यहाँ तक तो जानना है। उसके बाद एक अलग से अकाउंट तैयार करेंगे जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके फर्दर आप प्रॉफिट को जो है पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है,
उसके बाद किसी की कोई पार्टनर की सैलरी है, कमीशन है, या कोई और भी आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है, वो सब चीज़ें आती हैं। अब देखो, अब ये इससे डिफरेंट क्यों है, दोनों में क्या फ़र्क है। जो पीएल अकाउंट है वो हम तैयार करते हैं, वो हमारा प्रॉफिट पे चार्ज होता है। चार्ज मतलब आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो चीज़ें आपको दिखानी ही पड़ेंगी। और ये जो अप्रोप्रिएशन होता है कि आप प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा रहे हैं। जैसे अगर आपके पास सैलरी टू पार्टनर है या कमीशन है, जब आपके पास प्रॉफिट होगा आप उसको तभी प्रोवाइड करोगे, ठीक है। और चार्ज होता है कि चाहे आपको लॉस भी हो, आपको वो करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि पीएल अकाउंट में और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस यही है कि पीएल अकाउंट जो होता है उसको हम चार्ज मान के चलते हैं कि वो एक्सपेंसेस आपने किए हैं। अप्रोप्रिएशन में जो है पार्टनर्स की सैलरी है या कमीशन है या जो है कोई भी रिजर्व आपने ट्रांसफर किया है या कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। और इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग जो है वो आप फर्म के क्रेडिट में ले जाएंगे, क्योंकि ये फर्म की इनकम होती है। किसी भी पार्टनर ने कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं, आप उससे चार्ज कर रहे हो, तो ये फर्म की इनकम हो जाएगी। तो एक चीज़ यहाँ पे हमें पता चली है कि चार्ज ऑफ प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों में डिफरेंस बताओ। तो चार्ज ऑफ प्रॉफिट तो आपका वही हो गया कि ये आपको करना ही पड़ेगा, ये नेसेसरी है आपके लिए, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। और उसके बाद एप्रोप्रिएशन क्या है, ये तब होगा जब आपके पास प्रॉफिट होगा। इसके बाद इसमें जो है, ये दोनों वैसे है नॉमिनल अकाउंट ही, क्योंकि इसमें वही होता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ये रूल फॉलो करेंगे इसमें। और उसके बाद जो है फिर इस हमारे पास जो भी प्रॉफिट या लॉस बचेगा तो वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। अब वो डिवाइडिंग का जो रेशियो है वो आपको दिया होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब हम इंटरेस्ट कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो एज ए चार्ज बोला जाएगा। क्वेश्चन इस चीज को क्लैरिफाई करेगा कि आपका जो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल है वो चार्ज माना गया है, तो उस केस में चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो तो आपको ये देना ही पड़ेगा, बशर्ते कि उस क्वेश्चन में बोला गया हो कि जो इंटरेस्ट जो है आपका कैपिटल पे वो चार्ज माना गया है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो है हम कैपिटल पे जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब ये इंटरेस्ट आपका जो है मान लिया कि ए है, उसने 1 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, बी ने जो है 2 लाख करी है। तो अगर आपको सिंपली 6% बोले तो आप 6% निकाल दोगे इसका, ये हो जाएगा आपके पास। फिर ऐसे ही बी का भी निकाल देंगे। अब कई बार ये होता है कि ए जो है 6 मंथ के लिए तो 1 लाख रखता है, फिर आगे फर्दर जो है वो 6 मंथ में 50 और इंट्रोड्यूस कर देता है। तो आप क्या करेंगे कि 6 मंथ का तो 1 लाख पे निकाल लेंगे, फिर अगला जो है या तो आप पूरे इस ईयर का जो है, ये जो है 6 मंथ का जो है ये 1 लाख दे रखा है, इस पे आप पूरे 12 मंथ का निकाल लीजिए। और फिर ये जो 50 लगाया इस पे 6 मंथ का निकाल के इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे कि 6 मंथ का इस पे निकाल लेंगे, फिर जो है 1,50,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका तो फिर आप 150 पे 6 मंथ का कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आप है ना जो ईयर में जो बीच में कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो उस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो कल इसके बाद हम है ना क्वेश्चन करेंगे एक प्रैक्टिकल, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि सैलरी का या जो है हमें रेंट का या जो है कैपिटल का या ड्राइंग पे इंटरेस्ट का कैसे कैलकुलेशन करना है। थैंक यू सो मच।